विजय सिन्हा अपने लखीसराय दौरे पर थे। लखीसराय के विधायक हैं विजय सिन्हा और लखीसराय मुंगेर लोकसभा के क्षेत्र में आता है। मुंगेर लोकसभा जो है उसके सांसद कौन है? ललन सिंह है। तो देखिए, तेजस्वी ने ये विधानसभा में ये बातें उठाई थी। तेजस्वी ने कहा था कि एगो मुंगेर में केंद्र में मंत्री है जो इनको जीने नहीं देते हैं। देखिए, लखीसराय में विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया, लड़ाई को लेकर बयान दिया। मैंने आपको खबर बताई है कि अशोक चौधरी और विजय सिन्हा में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि नीतीश कुमार के सामने चुप ही नहीं रह पाते हैं। पारा इतना हाई हो जाता है कि दोनों नीतीश कुमार के सामने भिड़ जाते हैं। और क्यों भिड़ते हैं? तो प्रहलाद यादव के लिए। विजय सिन्हा ने प्रहलाद यादव को यह बोल के लाया था कि ठीक है, आपको एनडीए से भी सूड़ेगढ़ा से टिकट दिलवाएंगे, लखीसराय के अंतर्गत आता है। लेकिन ललन सिंह ने क्या कहा कि सूड़ेगढ़ा में टिकट नहीं मिलेगा आतंक को। तो इसी कारण से ललन सिंह और विजय सिन्हा में भिड़ते रहते हैं। दोस्तों, चुनाव के तारीखों का आज 4 बजे ऐलान होगा। यहाँ एनडीए के नेताओं में तनातनी नहीं खत्म हो रही है। सम्राट चौधरी कल भागे भागे मांझी के घर गए उनको मनाने के लिए, लेकिन जितन राम मांझी जो है वो तो नहीं माने। तो ऐसे में विजय सिन्हा ललन सिंह को लेकर बयान दिए। वो उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत बातें कही। एनडीए में इस बार जमकर लड़ाई हो रही है। अशोक चौधरी से भी भिड़ते हैं विजय सिन्हा। उसके बाद आप अगर देखिए तो विजय सिन्हा को अभी अमित शाह आए थे तो उनकी भी चर्चाएं हुई कि आधी मीटिंग बीच में छोड़ के निकल गए क्योंकि अमित शाह ने उनको फटकार लगाई। तो तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। ऐसे में विजय सिन्हा लखीसराय पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ललन सिंह को लेकर बयान दिया। वहां उन्होंने ये कहा कि कई लोग बात बात पर आते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन ये बात कह दी। और ये लड़ाई क्यों हो रही है? टिकट के इंटरफेयर के लिए लड़ाई हो रही है कि टिकट जो है वो कौन देगा। यानी कि प्रहलाद यादव का टिकट विजय सिन्हा तो कंफर्म कर चुके हैं। प्रहलाद यादव कई बार विजय सिन्हा से मिले हैं, लेकिन ललन सिंह जो कि मुंगेर की राजनीति करते हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि सूड़ेगढ़ा से टिकट नहीं देंगे प्रहलाद यादव को। अब देखिए दोस्तों, एनडीए का भी थोड़ा ना अब ये सीन हो गया है कि प्रहलाद यादव जब फ्लोर टेस्ट के दौरान पाला बदले थे तो वो ऐसे विधायक थे ना जिनसे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इस तरीके की चीजें करेंगे। तो एनडीए भी ये सोचता है कि अरे यार, जब ये आदमी लालू यादव का नहीं हुआ तो हमारा कौन सा हो जाएगा, क्योंकि कभी प्रहलाद यादव लालू यादव के बहुत करीबी थे। इसीलिए एनडीए प्रहलाद यादव को टिकट देने के फेर में नहीं है। एनडीए नहीं चाहता है कि प्रहलाद यादव को टिकट दे। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा से अक्सर ललन सिंह की तू मैं होती है। अक्सर दोस्तों ललन सिंह जो है वो विजय सिन्हा से भिड़ते रहते हैं। विजय सिन्हा अपने लखीसराय दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने इनडायरेक्टली, उन्होंने नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने नाम लिया क्योंकि दोनों एनडीए का हिस्सा है। उन्होंने इनडायरेक्टली ललन सिंह को यह कहा कि कुछ लोग फालतू का इंटरफेयर करते हैं बात बात पे। यानी कि प्रहलाद यादव के टिकट को लेकर लगातार एनडीए में भिड़ंत चल रही है। ऐसे में अभी तो फिलहाल आज चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा शाम में और कल महागठबंधन अपना सीट पर ऐलान करेगा कि कैसे सीट बंटवारा होगा। उधर महागठबंधन सीट पर ऐलान करेगा और इधर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो विजय कुमार एनडीए में भी सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। पहले एनडीए वाले ये सोच रहे हैं कि पहले महागठबंधन का सीट बंटवारा हो जाए ताकि हम जब सीट बंटवारा करें तो मेरे दल के लोग इधर उधर भागे नहीं, क्योंकि महागठबंधन में ऑलरेडी सीट का बंटवारा हुआ रहेगा। इसीलिए एनडीए अभी इंतजार कर रहा है। एनडीए सोच रहा है कि पहले महागठबंधन में पेच सुलझ जाए, पहले महागठबंधन में पेच हो जाए, उसके बाद हम सीट बंटवारा करेंगे। लेकिन यहाँ तो दोनों अच्छे जो संवैधानिक पद पे हैं, एक बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरा केंद्र में मंत्री हैं और फिशरी जो ललन सिंह के पास एक अच्छा विभाग है। तो ऐसे में दोनों फिर भी आपस में लड़ने से नहीं मान रहे हैं। और क्यों? तो सिर्फ एक यादव नेता के चक्कर में, प्रहलाद यादव के चक्कर में नहीं चाह रहे हैं कि जो है टिकट जो है तो क्या एनडीए से टिकट मिलेगा? अब नहीं, क्योंकि ललन सिंह ने तो मना कर दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जदयू की पारंपरिक सीट है, हम यहाँ से सूड़ेगढ़ा से आतंक को टिकट नहीं देंगे, प्रहलाद यादव को टिकट नहीं देंगे। अब बार बार इसी बात पर विजय सिन्हा और ललन सिंह जो है वो आपस में भिड़ते नजर आते हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। बहुत अब आप जानते हैं कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है।
2005-6 में नई सरकार बनने के समय राज्य का बजट क्या था, पहले उन लोगों का बजट क्या था जब हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय तक, तो 28,000। हम लोगों ने तुरंत जैसे ही हुआ 2006 में 7 में हम लोगों ने 24,000 किया। अब उसके बाद हम लोग हर साल बढ़वाते रहे, अब बहुत जल्दी 1 लाख तक हो गया। उसके बाद और बढ़ाते रहे, बढ़ते बढ़ते वो 2 लाख तक हो गया, और 2 लाख से भी आगे बढ़ाते बढ़ाते 3 लाख से भी आगे हो गया। और अभी जो आप समझ रहे हैं कि अब ये लगातार बढ़ते बढ़ते अब 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका। अब पहले वाले लोग कभी कुछ करते थे, कोई मतलब था इन लोगों का? कुछ नहीं। यही हम जो बता रहे हैं, पहले वाले कोई काम नहीं करते थे। और हाल ही में कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। आजीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटा करके, जो था उसको ठीक नहीं था तो 7% कर दिया गया है। आजीविका में सभी कर्मियों को मिलने वाले राशि को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया। आज दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपये से उसको और घटा करके 20 रुपये कर दिया है। अब पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका और कृषि सलाहकार आदि के मानदेय से बढ़ोतरी की गई है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि जो पहले 400 रुपये थी उसको बढ़ा करके 1,000 रुपया कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। और वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई थी और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। लेकिन अब इस बार हम लोगों ने तय किया कि उसको किसी तरह से थोड़ा बहुत भी नहीं लगना चाहिए और उसको मुफ्त हम लोग बिजली देंगे। तो इसीलिए अब हम लोगों ने कर दिया, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये सब हो गया और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि उसका घर में हम लोग मुफ्त दे रहे हैं। तो उसी के लिए सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो भाई देखिए, हम आप लोगों को भी कहेंगे कि जो भी दिया जा रहा था बिजली के लिए, तो वो अब खत्म कर दिए, हम आप लोगों को मुफ्त कर दिया। तो इसीलिए आप जरा यहां पर भी कर दीजिए। अरे भाई, खड़ा होइए। अरे आप ही सबका सुन लीजिए, यही है, केंद्र में मंत्री भी है। आई आपसे हम कहेंगे कि इनको बता दीजिए, और आप लोगों को तो घर में मुफ्त में